दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर है। कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने का दावा किया जा रहा है और पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि अभी नहीं की गई है। खबरों में दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है ये इस वक्त दाऊद इब्राहिम को लेकर। बताया जा रहा है कि इस बात का शक है कि दाऊद को जहर दिया गया है। खबरों में दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी हां, तो दाऊद को जहर, यह खबर सामने आ रही कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दाऊद की स्थिति खराब होने की बात कही जा रही है। खबरों में यह बताया जा रहा है कि दाऊद की हालत इस वक्त काफी गंभीर है और पाकिस्तान की तरफ से अभी इसे कंफर्म नहीं किया जा रहा है। कराची के एक अस्पताल में दाऊद को भर्ती किए जाने का दावा किया गया है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और यह बताया जा रहा है कि कराची के एक हॉस्पिटल में दाऊद को भर्ती कराया गया है। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। फिलहाल कई सोशल मीडिया साइट्स भी बंद की गई हैं और साथ ही ट्विटर और यूट्यूब भी रात भर बंद रहे। इंटरनेट बंद को दाऊद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसे कंफर्म नहीं किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आ रही। कराची के एक अस्पताल में दाऊद को भर्ती किए जाने की खबरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और इसी वजह से पाकिस्तान में रात भर इंटरनेट बंद रहा। ट्विटर और यूट्यूब पर भी सक्रियता बंद रही, उसे भी शट डाउन किया गया पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। तो दाऊद को लेकर देखिए ये खबरें सामने आ रही हैं और यह बताया जा रहा है कि दाऊद को जहर दिया गया है और जहर देने की वजह से हालत खराब है दाऊद इब्राहिम की और इसे कराची के हॉस्पिटल में बंद किया गया है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही, जिसे दाऊद इब्राहिम की इन खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दाऊद इब्राहिम को लेकर इस तरह की किसी भी खबर की पाकिस्तान की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। तो दाऊद को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस पर नजर डाल लेते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की चर्चा है, यह खबर सामने आ रही है और जहर देने से दाऊद की हालत ज्यादा खराब है, काफी गंभीर है दाऊद की स्थिति। जहर किसने दिया इसका खुलासा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है। कराची के एक अस्पताल में दाऊद को फिलहाल भर्ती कराया गया, यह जानकारी सामने आ रही है और अस्पताल के बारे में ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है फिलहाल। और पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि इन खबरों की अभी नहीं की जा रही। हालांकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और दाऊद को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है जल्दी से देखते हैं। इस पर भी कुछ अपडेट्स के खबर फैलने के बाद क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कम कर दी गई और सोशल मीडिया पर फिलहाल पाबंदी पाकिस्तान के अंदर है। ट्विटर की बात करें यानी एक्स सोशल मीडिया और यूट्यूब, ये दोनों भी बंद हैं फिलहाल पाकिस्तान में। और इसमें किस तरह की बातें कही जा रही है, थ्योरी क्या है, तो नंबर वन क्या है? नंबर वन थ्योरी, इमरान के जलसे की वजह से इंटरनेट सोशल मीडिया को बंद किया गया है, एक तो यह कहा जा रहा है। नंबर टू, दाऊद पर अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान में, यह जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए बड़ी खबर है और पाकिस्तान में जो खबर सामने आ रही दाऊद को लेकर, दाऊद पर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है। आरजू काज़मी का यह कहना है कराची के एक अस्पताल में दाऊद को भर्ती कराया गया है। अस्पताल में दाऊद की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरजू काज़मी के हवाले से बात सामने आ रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, आरजू काज़मी के हवाले से यह बात कही जा रही है। तो आरजू काज़मी को आप सुन रहे थे और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो रात में बंद की गई थी। हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या खबरें आ रही हैं? आरजू काज़मी तो ये कह रही हैं कि खबरें इसी तरह की हैं कि दाऊद को जहर दिया गया है, कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं किया जा रहा। हाँ बिल्कुल रवि, देखिए आरजू खुद ही बहुत ही संवेदनशील और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं पाकिस्तान की, और ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये बात तो सच है कि पिछले दिनों अगर आप देखें तो जिस तरह से एक अनजान
व्यक्ति के द्वारा लगातार 3-4 बड़े आतंकी संगठनों के जो टॉप लीडर्स हैं उसको मारे गए हैं। उसके बाद से इस बात को लेकर काफी बल दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह आतंकियों को उस अनजान शख्स द्वारा मारा गया उसी तरह से दाऊद इब्राहिम पर भी एक्शन लिया गया होगा और दाऊद को जहर देने में उसे कामयाबी मिली है और इसीलिए दाऊद अभी यहाँ अस्पताल में भर्ती है। दूसरी गुंजाइश ये भी है कि अटकलें इस तरह की भी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी स्टेट एक्टर का भी ऐसा हाथ होगा ताकि दाऊद से पीछा छुड़ाया जाए। अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों नवाज शरीफ भी कह रहे थे कि ये भारत से दोस्ती चाहते हैं, तो भारत से दोस्ती जताने के लिए आपकी मंशा सही है, तो वैसे में इससे बेहतर और क्या होगा कि पहले दाऊद को ही निपटाया जाए। तो कई तरह की बातें हैं, हालांकि देखना होगा अगले कुछ घंटों में क्या पाकिस्तान सरकार इस मामले में कोई बयान देती है कि दाऊद इब्राहिम, हालांकि वो पहले ही इस बात से बचती रही है कहने के लिए कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ है, लेकिन फिर भी अगर जहर देने के बाद दाऊद इब्राहिम की कल दिन में मौत होती है तो मुझे लगता है कि तब पाकिस्तान की सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। तो बस इंतजार है कोई सुखद समाचार सुनने को मिले। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस खबर ने दरअसल न केवल पाकिस्तान में बल्कि आसपास के तमाम देशों में भी हलचल मचा रखी है, जहां पर यह बात आ रही है कि किसी अनजान शख्स द्वारा बिल्कुल दाऊद इब्राहिम को ये भी खबर है कि रात भर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, सोशल मीडिया पर पाबंदी रही, इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है इससे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान के जलसे को लेकर ऐसा हो सकता है या फिर दाऊद इब्राहिम को लेकर लगी पाबंदी की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर कहना मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि जो इंटरनेट सर्विसेज की जो फीस है वो शायद पाकिस्तान सरकार ना चुका पा रही हो। तो बहुत कुछ है पाकिस्तान में आज की तारीख में, कब क्या हो ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी इसके बाद जोड़कर तो देखा ही जा सकता है। ठीक है, आप मनीष जुड़े रहे हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, आइए अब आपको दाऊद से जुड़ी 10 खास बातें बताते हैं। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है इस वक्त, और 10 किस्से अगर दाऊद के हम देखें तो वो क्या है। सबसे पहली बात तो टीनेज में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा दाऊद ने। गैंगस्टर शाबिर इब्राहिम कास्कर का बड़ा भाई था। और नंबर 3, मुंबई का सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना बना दाऊद इब्राहिम। लंबे समय तक अंडरवर्ल्ड को लीड करता रहा। अलकायदा और लश्कर से भी इसके रिश्ते रहे हैं। 1993 मुंबई आतंकी हमले में सबसे बड़ा गुनहगार था दाऊद इब्राहिम। छोटा राजन कभी उसका दाया हाथ कहा जाता था। और FBI की दुनिया के टॉप वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है दाऊद इब्राहिम। खुद और गुर्गों ने रियल एस्टेट में जमकर पैसा लगाया। दाऊद इब्राहिम का यह धंधा था और हवाला के तमाम बड़े कारोबार में इसका हाथ रहा है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज से उसकी उगाही की खबरें भी सामने आई। एक बार फिर से सुनते हैं आरजू काज़मी ने इसको लेकर क्या कहा। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनीष, जैसा आप बता रहे थे कि लगातार पाकिस्तान इस डिनायल मोड में रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अब ये जो खबर सामने आई है, इन केस कुछ भी ऐसा होता है दाऊद इब्राहिम के साथ तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी, एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा कि हाँ दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान की फितरत हमेशा से रही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो आज तक वो डिनायल करते रहे। लेकिन अगर वाकई में ऐसी एक घटना घटती है, कम से कम भारत के नजर से देखें तो भारत सरकार का से अलग भारत के लोगों के लिए इससे बड़ी राहत की बात और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक आतंकी इस तरह से अपनी बेमौत मरा। तो वैसी स्थिति में कोई भी घटना घटती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी उसका भी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि हमें तो नहीं पता था, जैसे उन्हें पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन उनके यहाँ है, वैसे ही वो कहेंगे हमें तो नहीं पता था लेकिन चलिए मारा गया तो आपको बधाई। तो पाकिस्तान की तरफ से ये होगी। लेकिन बहरहाल एक बार जब अस्पताल से ऐसी कोई सूचना मिलती है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरजू खुद भी बहुत संवेदनशील पत्रकार है, ऐसी बात नहीं है कि वो हवा में बात। बिल्कुल, जो उन्होंने वीडियो में बात कही है उससे कम से कम इतना इशारा होता है। वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कि दाल में काला है। अब ये दाल में काला क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम है, अभी इंतजार करना होगा। शुक्रिया फिलहाल मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो दाऊद इब्राहिम को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अभी पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया साइट्स रात भर बंद रहे हैं और दाऊद इब्राहिम के कराची के एक हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया, जिसकी वजह से उसकी स्थिति खराब हो गई है। फिलहाल इंतजार है पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या रिएक्ट किया जाता है।